गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अरविंद कुमार यादव रिक्वायरमेंट मैथ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग क्लास 10th रियल नंबर्स के वन शॉर्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपकी पूरी चैप्टर्स क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स पूरी चैप्टर्स वन वीडियो में कवर होने वाली है, जिससे आपके समय की तो बचत होगी, साथ में आपके पूरे कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो जाएंगे। हालांकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.2 दोनों के अलग अलग कॉन्सेप्ट के वीडियो, उसके एग्जाम्पल्स और उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्यूशंस के अलग अलग वीडियोस आप तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। और लेकिन मैंने ये सोचा कि आप लोगों को अगर रिवीजन करना हो तो आपके समय ना नुकसान हो, है ना। तो आप वन शॉर्ट वीडियो जैसे ही देखेंगे आपके पूरी चैप्टर्स तैयार। तो इस एम को लेकर इस वन शॉर्ट वीडियो लाया गया है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ इस चैप्टर्स को। तो इसमें है क्या, बेसिकली हम इसमें पढ़ते ये हैं कि उधर से क्लास 9 से हम लोग पढ़कर आए हैं रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल के एक स्टेप आगे की चीजें हैं रियल नंबर्स। तो उस रियल नंबर्स को हम पढ़ेंगे। रियल नंबर में हम पॉजिटिव इंटीजर्स के दो फंडामेंटल थ्योरम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, इन दोनों को पढ़ेंगे। उसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम क्या जाएंगे, एलसीएम और एचसीएफ का एक फार्मूला होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। तो वो चीज पढ़ेंगे। उसके बाद हम इरेशनैलिटी को प्रूव करेंगे, चैप्टर एंड, है ना। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रियल नंबर में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, टू फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। ये चीज पहला क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। सेकंड हमारा क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। है ना। ये दो इस प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के बेसिक इसी प्रॉपर्टी पे सारी चीजें हैं। तो पहले हम पहला स्टार्ट करते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इसको क्या कहते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में होता है कि यदि दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी हो, ठीक, दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ये हमारे दो इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं या तो फिर इंटीजर्स हैं। यदि ए डिवाइडेड बाई बी, यानी ए को बी डिवाइड कर रहा है एंड इन सच अ वे कि आर आपका रिमाइंडर मिल रहा है, हमें आर क्या मिल रहा है, रिमाइंडर। बी ए को डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर हमारा आर जो है मिल रहा है। तो और ऑलवेज लेस देन बी, आर जो है वो ऑलवेज लेस देन बी, यही क्या कहता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये कैसे कहता है, जरा सा मैं एग्जांपल्स के साथ आपको बता दूं कि देखिए होता इसमें क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे 5 ले लिया, ठीक, 5 ले लिया, तो 5 में हम जब 10 से डिवीजन करते हैं तो 5 2 जा 10, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 0। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, ये जो रिमाइंडर आपका बचेगा वो हमेशा 5 से लेस होगा, 5 से कम होगा। तो ये 0 क्या है, 5 से लेस है ना। अब देखिए, अब इस 10 की जगह पे हम 11 ले लेते हैं। 11 ले लीजिए, चेक करिए। तो 5 2 जा 10, ये क्या है रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर आया, और 1 ऑलवेज लेस देन 5, यही तो कह रहा है जो रिमाइंडर आएगा वो 5 से लेस होगा, ठीक। अब हम आते हैं, अब 11 की जगह पे हम 12 ले लिए ना। अब 5 2 जा 10, ये कितना बचा 2, और 2 ऑलवेज लेस देन 5। अब वैसे ही हम 13 ले लिए, 13 के बाद ये हम 2 से डिवाइड किए तो 10, ये 3 आया, 3 भी 5 से लेस है। अब हम यहाँ पे 14 ले लिए, तो 2 10, ये क्या है 4 भी ये है। अब देखिए 4 तक आया ना। अब ऐसा नहीं है कि ये 5 आ जाएगा, ये 5 नहीं आ जाएगा। जैसे ही ये 5 आने वाला होगा यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे 14 की जगह पे 15 लीजिए, 5 3 या 15, ये कैंसिल आउट, 0 हो गया ना। आप कुछ भी ले लीजिए, XYZ कुछ भी नंबर ले लीजिए जो 5 से डिविजिबल रहे, तो उसका रिमाइंडर कभी भी 5 से क्या होगा,
अधिक या तो 5 के बराबर नहीं आ सकता। यही आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता है। ये केवल 5 के लिए नहीं, ये आप यहाँ पे 10 ले लीजिए और यहाँ पे आप कुछ भी ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, तो 10 10 जा 100 और ये आया 1 यानी 1 लेस देन 10। आप 10 लिए हैं, 1 2 5 ले लीजिए और 10 2 यहाँ पे कितने से जाएगा, 10 1 जा 10, ये 2 ये 5 और 10 2 जा 20, ये 5 यानी 5 ऑलवेज लेस 10। यानी कुछ भी नंबर्स आप ले लीजिए, कुछ भी, एनी नंबर्स कुछ भी ले लीजिए आप। यहाँ पे आप 12 ले लीजिए, 1 2 5 6 ऐसे ले लीजिए, 12 1 जा 12, ये कैंसिल, 5 0 आया, 6 और 4 48 और ये 8 आया, यानी 8 ऑलवेज लेस देन 12। तो कुछ भी आप लेंगे तो यदि उसका रिमाइंडर कुछ बचेगा तो वो रिमाइंडर जो होगा वो ऑलवेज लेस देन इस नंबर से होगा जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। यही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता है। सेकंड नंबर हमारा आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखिए वो क्या कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, है ना। ये क्या कहता है, मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इन यूनिक वे। अब ये कंपोजिट नंबर और ये प्राइम नंबर, ये क्या होता है, कंपोजिट नंबर उस नंबर को कहते हैं, कंपोजिट नंबर जरा जान लीजिए आप लोग कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स 1 के अलावा, जैसे 2, किसी कोई भी नंबर लीजिए, जैसे 12 है, 12 को तो दो नंबर ऑलरेडी कट करेगा, क्या, 1 और ये 12, 1 से कोई भी नंबर्स होगा वो डिवाइड हो जाता है। कोई भी नंबर ले लेंगे तो ये उतने ही बार में, जितना वो नंबर रहता है उतने ही बार में वो नंबर डिवाइड हो जाता है। यानी कोई नंबर आप लेंगे, उसके एक फैक्टर तो क्या हो जाएंगे 1, और दूसरा फैक्टर वो संख्या वो नंबर स्वयं होता है। जैसे 12 है तो 12 को तो 12 काटेगा ही काटेगा, 13 है 13 को 13 तो काटेगा ही काटेगा, वैसे 13 को 1 भी काटेगा 13 से। तो एक 1 और एक वो नंबर स्वयं, दो फैक्टर तो उसके होते ही हैं। यदि इफ अगर दो के अलावा यदि तीसरा फैक्टर भी इसका हो रहा है, जैसे ये 12 है तो 12 को 2 भी कट करेगा, तो ये तीसरा फैक्टर हो गया। जैसे ही 2 के बाद तीसरा फैक्टर मिला, जिसको हम कह देंगे दिस इज अ कंपोजिट नंबर। इससे अधिक भी हो सकता है, अब इसे 3 भी इसको कट करेगा, है ना, 3 भी कट करेगा ना, लेकिन 2 के बाद जैसे ही तीसरा हुआ हम कह देंगे कि वो कंपोजिट नंबर है। लेकिन अगर यही कहेंगे, प्राइम क्या कहता है, प्राइम नंबर क्या कहता है, प्राइम कहता है कि उसके ओनली 2 फैक्टर्स हो, 1 और वो संख्या स्वयं, वो नंबर खुद इटसेल्फ एंड एक 1, ये दो तो सबके ही होते हैं। तो ये जब 2 ही फैक्टर उसके रहेंगे तो हम कहेंगे वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स कहता यही है कि कोई भी कंपोजिट नंबर आप ले लीजिए, इस कंपोजिट नंबर को हम कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, इसको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, है ना। अब तो जैसे हमने ये ले लिया, मैंने ले लिया 18, है ना, 18। अब इस हम 18 को क्या करेंगे, 18 को हम लिख सकते हैं इस प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में। कैसे, तो हम इसका क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं ट्रेडिशनल वे में। तो फैक्टराइजेशन जब आप करते हैं तो जो इधर नंबर्स आते हैं वो सभी प्राइम होते हैं। जैसे 2 से डिवाइड करिए तो 9 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, यानी 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी इसको 2 इंटू 3 के पावर 2, ये दो 3 है तो 3 के पावर 2, यानी ये 2 और ये 3 ये दोनों क्या हैं, ये दोनों प्राइम नंबर है। 2 भी प्राइम नंबर है, क्यों, 2 एक 1 से डिवाइड होगा, एक 2 से डिवाइड होगा, इसके 2 के अलावा और फैक्टर्स नहीं है। 3 तो है ही है, 3 तो 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी से नहीं। तो हम ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स यही बोलता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर आप ले लीजिए, उसको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं और इसका एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में यही इसका रिप्रेजेंटेशन है। इसके अलावा आप इसका कोई रिप्रेजेंट प्राइम नंबर के उसमें नहीं कर सकते हैं। यही ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स आपको कहता है। हम कोई और नंबर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं हम 9 6, चलिए
इसको फैक्टराइज करिए जरा, तो ये क्या आ रहा है, 2 से करिए, 2 4 जा 8, क्या आ गया, 2 5 टाइम्स और 3 1 टाइम्स। इसको भी क्या हम 2 और 3 के पावर्स के रूप में लिख दिए, है ना, यानी हम प्राइम नंबर्स के पावर के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिए, या तो वैसे भी कह दीजिए कि प्राइम नंबर्स के पावर के प्रोडक्ट के रूप में हम लिख रहे हैं। तो यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स बोलता है कि आप किसी भी नंबर्स को, चाहे नंबर्स वो कुछ भी हो, उसको आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं। आपके बुक में एक एग्जांपल्स दिया हुआ है, मैं उसको करा दे रहा हूं। ये दिया हुआ है आपका, तो हम पहले इसको डिवाइड करते हैं, है ना, पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, इसका फैक्टर निकालते हैं। तो ये 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से। तो ये आया फैक्टर के रूप में, यानी 2 कितनी बार है, 2 3 बार है, 3 कितनी बार है, 3 2 बार है, 5 1 बार, 7 1 बार, 13 1 बार, यानी 2 3 5 7 13। ये सब क्या हैं, ये सब हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं, और इन प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में हमने ये लिख दिया। तो कहना ये भी है कि यदि हम इनके क्रम को, इसके इसके ऑर्डर को यदि हम ऐसे ही लिखें, अगर हम जैसे ये फैक्टराइज करते हैं, अगर फैक्टराइज को सीधा उठाकर हम इसमें रखेंगे तो वो क्या आएगा, ऑलवेज क्या होगा, ये जो फैक्टर ये होंगे फैक्टर 2 3 5 7 13, ये ऑलवेज बढ़ते क्रम में, जैसे P1 लेस और इक्वल P2 लेस और इक्वल P3 लेस और इक्वल P4, यानी जैसे इसको डिवाइड करेंगे हम, अगर वैसे ही एज इट इस पे रखेंगे तो ऑलवेज ये प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर दूसरे प्राइम नंबर से या तो छोटा होगा या बराबर होगा, इस वैसे ही दूसरा प्राइम नंबर पहले वाले तीसरे वाले प्राइम नंबर से छोटा है तो बराबर, यानी इस क्रम में होगा, 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद, मतलब कि ये ऑलवेज बढ़ते ही जाएंगे, या तो बराबर रहेंगे, कम नहीं होंगे। दूसरी चीज ये, सेकंड थिंग, कि यदि हम इसके क्रम को न चेंज करें तो ये इसका एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन है ना, इसका एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन है प्राइम नंबर्स के फैक्ट प्रोडक्ट के रूप में। तो यही चीजें आपको बतानी थी, तो ये आपका समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर्स की, एक एग्जांपल्स है उसको देखकर उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। एग्जांपल्स ये देखिए, एग्जांपल नंबर 1 दिया है कि कंसीडर द नंबर 4 की पावर n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 की पावर n in the digit 0। कहने का मतलब इनका ये है कि ये 4 के पावर n में n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर है, तो इस एनी n, किसी भी n के लिए ये 4 के पावर n 0 पर इंड होगा, ये यही चेक करने के लिए बोल रहे हैं। तो देखिएगा, ये 4 के पावर n हमारा क्या है, 4 के पावर n हमारा नंबर है, वो जिसकी ये बात कर रहे हैं कि n को कुछ भी रख दीजिए, तो n से फिलहाल हमें मतलब भी नहीं है, हमें ये नंबर्स 4 लेना है, इस 4 को ही देखना है। n पे आप कुछ भी रख देंगे, उसकी वैल्यू कुछ, उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। तो चलिए हम चेक करते हैं। सबसे पहला काम कि अगर किसी भी नंबर्स के लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये है कि वो 2 और 5 इन दो नंबर से डिवाइड होगा। ये बात तो आपको क्लियर होगी ही होगी, नहीं होगी तो समझ लीजिए, यदि किसी के नंबर्स के लास्ट डिजिट 0 है, उसका मतलब वो संख्याएं, वो नंबर्स 2 और 5 से डिविजिबल हैं, और ये संख्याएं किससे डिविजिबल होंगी, वो हमारा ये 4 का फैक्टर बताएगा। यदि 4 के फैक्टर में 2 और 5 आ गया, तब हम कहेंगे कि ये लास्ट में 0 आएगा। यदि इस 4 के फैक्टर में 2 और 5 नहीं आया, तो ये लास्ट डिजिट इसका कभी 0 आएगा ही नहीं, यानी आप कुछ भी रख लीजिए। क्यों? क्योंकि
इसके फैक्टर में 2 और 5 आना चाहिए और इसका फैक्टर ये 4 डिसाइड करेगा, क्योंकि रियल नंबर तो यही है, वास्तविक संख्याएं तो यही है हमारा 4 के पावर n, इसको हम सॉल्व करके ये ला रहे हैं ना, तो ये 4 का ही फैक्टर रहेगा। 4 के पावर आप कुछ भी रख देंगे, कोई मतलब नहीं है उससे। तो 4 में हमारा फैक्टर करिए 4 का, यदि 4 के फैक्टर में 2 और 5 आया तब ये 0 से डिविजिबल, तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी इसके फैक्टर में केवल 2 आया, 5 आया ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ 0 होने के लिए इसके फैक्टर को ही चेक करते हैं हम कि इसका फैक्टर क्या कह रहा है। तो ये जो भी नंबर्स रहेंगी वो इसका फैक्टर बताएगा कि इसका फैक्टर इससे इसके फैक्टर से ये डिवाइड होगा। और लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये 2 और 5 से डिवाइड होना चाहिए, तो हमने इसका फैक्टर चेक किया तो ये ओनली 2 से ही डिवाइड बता रहा है, इसमें 2 के अलावा किसी से डिवाइड ही नहीं बता रहा है, तो मतलब है कि यहाँ पे 0 नहीं आएगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब देखिए अब हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ पर, है ना, एलसीएम और एचसीएफ पर। तो हम इसको एग्जांपल्स के माध्यम से ही आपको समझा देते हैं, उससे अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो जैसे कोई नंबर्स हैं एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20, ये दो नंबर्स है आपके पास और ये कह रहे हैं कि इसके एलसीएम और एचसीएफ आप निकाल दीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 का फैक्टर करेंगे और 20 का फैक्टर करेंगे ना, इसको क्या करेंगे हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। तो 6 को जरा फैक्टर करिए, तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 6, यानी इसको 2 × 3, 2 के पावर 1 3 के पावर 1, ठीक। अब वैसे ही 20 को फैक्टर करिए आप, तो 2 से करेंगे 10, 2 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे तो 1, यानी 2 2 जा 4 × 5। ऐसे 2 दो बार है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 2 × 5 के पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए बात आती है एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में जो भी इसके फैक्टर आते हैं ना, जो भी इसके प्राइम फैक्टर आते हैं, उस फैक्टर में जो कॉमन रहता है पहले हम उसको लिखते हैं, और कॉमन में हाईएस्ट पावर वाला, हाईएस्ट पावर जिसका रहेगा, जैसे यहाँ पे 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, दोनों कॉमन है ना, तो 2 2 कॉमन है, लेकिन हाईएस्ट पावर वाला कौन सा है, ये 2 के पावर 2, तो पहले हम 2 के पावर 2। अब जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखते हैं, 3 के पावर 1 कॉमन नहीं है इसमें से, और इसमें से भी 5 पावर 1 कॉमन नहीं है, तो ये क्या आ गया, 2 × 2 × 3 × 5, ये मतलब 60। ये क्या हुआ इसका एलसीएम, है ना। एलसीएम यही होता है कि जो कॉमन होते हैं उसके हाईएस्ट पावर को लिखते हैं, बाकी जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखते हैं। और एचसीएफ क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन होते हैं केवल उन्हीं को लेते हैं, जो कॉमन नहीं है उसको हम छोड़ देते हैं। तो इसमें कॉमन कौन है, 2 कॉमन है, और जो कॉमन है उसमें लोवेस्ट वाले पावर को, तो इन दोनों में लोवेस्ट वाला कौन सा है, ये 2 के पावर 1 है, 2 के पावर n यानी 2, और बाकी ये दोनों तो कॉमन है इसको छोड़ देंगे, यानी इसका एचसीएफ ये हो गया। तो यही होता है। एक और एग्जांपल्स आप देख लीजिए, ये देखिए एक और एग्जांपल्स आप देख लीजिए, 26 और 91। तो 26 पहले और 91, तो 26 को पहले फैक्टराइज करिए आप, तो 13 और 13 से करेंगे तो 1, यानी 2 × 13, ये 1 ये 1 पावर। 91 जरा देखिएगा, तो ये 7 से होगा क्या, और फिर 13 से होगा 1, यानी ये आ जाए 7 के पावर 1 × 13 के पावर 1। चलिए इसका क्या करिए, पहले एलसीएम देखिए क्या होता है। एलसीएम मैंने आपको बताया कि पहले जो कॉमन रहेगा उसको लिखेंगे, फिर जो कॉमन नहीं रहेगा उसको भी लिखते हैं। तो जो कॉमन रहता है उसका हाईएस्ट पावर, तो 13 13 दोनों कॉमन है, इसका हाईएस्ट पावर दोनों पावर सेम है तो कोई भी लिख लेंगे, है ना। अब कॉमन जो नहीं है उसको भी 2 के पावर 1 और 7 के पावर 1, ये हो गया। तो 13 × 14, ये इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा एलसीएम। एचसीएफ आप देखिएगा, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ में हम बताएं आपको मैंने बताया कि जो कॉमन रहता है केवल उसी को लिखते हैं, और जो कॉमन के सबसे लोवेस्ट पावर वाला रहता है उसको लेते हैं। तो 13 के पावर 1, 13 को कोई भी एक ले लेंगे, क्योंकि दोनों के पावर सेम है तो कम वाला लेते हैं, वैसे तो दोनों सेम है तो कोई एक ले लिए, बाकी जो कॉमन नहीं उसको छोड़ दिए, यानी ये हमारा एचसीएफ हो गया। तो एलसीएम एंड एचसीएफ हम ऐसे ही फाइंड करते हैं। एक देखिए एक फार्मूला आपके बुक में दिया है कि एलसीएम × एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर × सेकेंड नंबर। कहने का मतलब ये है कि किसी नंबर्स का एलसीएम आपको पता है
और HCF पता है, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन उन दोनों नंबरों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है। ये फार्मूला कहता है कि आपने दो नंबर्स दिया, सपोज 8 लिया, आप 8 लिया आपने, और आपने 16 लिया, है ना, तो 12 ले लिया आपने, ठीक। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा और इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा, उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इन दोनों नंबरों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ये फार्मूला कहता है। इसको जरा प्रूव करिए तो कैसे कहता है। तो सपोज करिए मैंने 8 और 12 लिया, तो अब जरा देखिएगा, पहले 8 का हम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये क्या आया, 2 4 2 2 2 1, यानी 2 के पावर 3 3 2 आया ना। अब वैसे ही 12 हमने ले लिया, 12 लिया, जरा 12 को फैक्टराइज करिए, 6 3 1, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1, या ना, यही तो आया। अब इसका एलसीएम मैंने आपको क्या बताया कि एलसीएम में जो कॉमन रहता है उसके मैक्सिमम पावर को लेते हैं। तो एलसीएम में जो कॉमन है 2 2 कॉमन है, इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 ले लिया। अब जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखते हैं, यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ 3 के पावर 1 है, यानी 24 आ गया। ये इसका एलसीएम 24 आया। एचसीएफ की बात करते हैं हम। एचसीएफ में मैंने आपको बताया कि जो कॉमन रहता है उसी को लिखते हैं, उसका लोवेस्ट पावर। तो ये दोनों में 2 कॉमन है और 2 के पावर 2 सबसे लोवेस्ट पावर है, यानी ये 4। ये इसका क्या आ गया, एचसीएफ। अब ये फार्मूला जरा लगाइए, एलसीएम इंटू एचसीएफ करिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ करिए। अब देखिए ये फर्स्ट नंबर और ये सेकेंड नंबर के बराबर आ रहा है, 4 4 जा 6 और 4 2 जा 8 और 9 और 12 8 जा 96, ये बराबर आ गया। इसका मतलब है ये फार्मूला प्रूव्ड हो गया हमारा कि यदि दो नंबर्स आपको दिए हों, उनके एलसीएम एचसीएफ दिए हों, तो वो एलसीएम एचसीएफ और उस नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी अगर हमें दो नंबर्स के एलसीएम एचसीएफ दिया हो और एक नंबर दिया हो, तो एक नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स आप चेक करिएगा कि किसी नंबर्स का एलसीएम जो है 4 और एचसीएफ जो है वो 2, और फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, सपोज करिए 8, तो सेकंड नंबर बताइए। ऐसे आपको पूछ लिया कि एलसीएम ये दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर हमें बताइए। तो फार्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर n1 इंटू n2 रखिए। एलसीएम की जगह पे 4 है तो 4 रखिए, एचसीएफ की जगह पे 2 है तो 2 रखिए, इज इक्वल टू n1 हमारा क्या दिया है 8 और n2 हमें पूछ रहा है, तो n2 को हमने ऐसे रख दिया, है ना। 4 2 जा क्या हो गया 8 हुआ ना। अब यहाँ पे 8 क्या है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा n2 है, 8 1 जा 8, यानी n2 इज इक्वल टू 1 आया, n2 इज इक्वल टू 1 आया। अभी देखिए, अब हम लोग इरेशनल प्रूव करने के लिए चल रहे हैं, है ना। तो इरेशनलिटी को प्रूव करने के लिए एक छोटा सा आपको कंसेप्ट समझना होगा। जैसे अगर मान लीजिए ए क्या है हमारा, ए हमारा है कंपोजिट नंबर, ए हमारा कंपोजिट नंबर है, तो इस कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। ये मैंने बताया कैसे, ये मैंने पहले आपको बता दिया, है ना। तो अगर सपोज करिए पी हमारा प्राइम नंबर है और इस ए को हमने पी के प्रोडक्ट के रूप में लिखा, P1 इंटू P2 इंटू डॉट 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 कुछ भी, ये P यही है, P1 P2 P3 के फॉर्म में टूट गया। इसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे जो भी संख्या आएंगी वो A को डिवाइड करेगा, है ना, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, इसका ये फैक्टर है, तो ये इसको डिवाइड करेगा। यानी यदि P A को डिवाइड करेगा तो P A स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, है ना। जैसे या तो फिर हम रिवर्सिबल ऐसे समझे कि यदि पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हमने लिख दिया कि 9 का स्क्वायर, तो यदि 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81, तो 3 81 को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, भाई क्यों नहीं करेगा, करिए। 3 2 जा 6 और 27 आ गया। 3 9 के स्क्वायर को डिवाइड किया, है ना, तो जब 3 9 के स्क्वायर को डिवाइड किया तो उसी प्रकार से 3 जो होगा वो 9 को भी डिवाइड करेगा। 9 को डिवाइड किया 3 3 जा 9। तो यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है जरा सा कि यदि P जो होगा
जो कि प्राइम नंबर है, वो प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है, ये अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। आपने यहाँ पे 2 लिया, आपने यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर दिया। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यानी 264 को डिवाइड किया है ना, तो 2 क्या करेगा 8 को भी डिवाइड करेगा। यही तो कह रहे हैं कि p a स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है 8 के स्क्वायर को, तो ये 8 को भी डिवाइड करेगा, तो वो डिवाइड किया। यही कॉन्सेप्ट जरा सा आपको याद रखना है। अब देखिए पहला हम प्रूव करते हैं कि प्रूव अंडर रूट 2 इज इरेशनल, है ना। ये कह रहे हैं कि प्रूव अंडर रूट 2 इज इरेशनल, ठीक। तो जरा सा देखिएगा इसमें होता क्या है कि हम इरेशनल को प्रूव करने के लिए पहले हम मानते हैं इसे कि ये रेशनल है ना, रेशनल है, और फिर उसमें हम रेशनल की कंडीशंस लगाते हैं, है ना। जो रेशनल की कंडीशन होती है उसको लगा देते हैं। अगर वो रेशनल की कंडीशन को फॉलो कर गया तो रेशनल है, यदि रेशनल की कंडीशन को फॉलो नहीं किया तब वो रेशनल नहीं है, इसका मतलब इरेशनल है। इसी से हम इसको प्रूव करेंगे। पहले हम इसको मानते हैं रेशनल और फिर इसको रेशनल की कुर्सी पे बैठाते हैं। अगर वो उस कुर्सी पे बैठ गया तब तो ठीक है, अगर नहीं बैठ पाया तब हम कहते हैं ये भैया ये इस जाति का है ही नहीं, ये इस बिरादरी का नहीं है, तो वो इरेशनल हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं कि लेट अंडर रूट 2 इज रेशनल नंबर। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि रेशनल नंबर्स को हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी रेशनल नंबर। अब इसकी हम क्वालिटी बता रहे हैं कि अब तुमको हम रेशनल मान लिए हैं, तो रेशनल की क्वालिटी क्या है, चलो इसको फॉलो करो। तो रेशनल को हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 8 अपॉन 12 है ना, ये रेशनल नंबर है, तो इसको मैंने p अपॉन q के फॉर्म में ये लिखा। ये रेशनल नंबर है, हमने कहा कि ये रेशनल नंबर है, ये इसका p अपॉन q फॉर्म है। क्या है, p अपॉन q फॉर्म। अब हमने कहा कि इसको हम को प्राइम में चेंज कर देते हैं। को प्राइम एक नंबर यूज होता है। अब ये को प्राइम क्या है आप पूछेंगे, तो को प्राइम का मतलब वो होता है कि जैसे यहाँ पे 8 और 12 है, तो ये दोनों संख्याएं इसमें 2 से भी डिवाइड हो रही हैं, 1 से भी डिवाइड हो रही है ना, और यहाँ पे 4 से भी डिवाइड हो रही हैं। 3 ये नंबर ऐसे हैं जिससे ये दोनों संख्याएं डिवाइड हो जा रही हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 6 आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 और 12 ही आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 3 आएगा। अब जरा 4 से डिवाइड करके देखिए इसको, तो इसको जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 और 3 आता है ना। अब इस 2 और 3 को देखिए ये किससे डिवाइड हो रहा है, दोनों संख्याएं किस नंबर से डिवाइड हो रही हैं, तो आप देखेंगे कि ये ओनली 1 से डिवाइड हो रही है, 1 के अलावा और किसी से नहीं। तो ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर्स जिनसे ये जो नंबर्स हमें मिले वो केवल 1 से डिवाइड हो, 1 के अलावा किसी से नहीं डिवाइड हो, तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये पहले रेशनल नंबर्स माने, रेशनल नंबर्स में ये आया, अब इसको मैंने कट पिट करके प्राइम में a अपॉन b चेंज कर दिया, यानी अब ये केवल 1 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर ये 1 के अलावा किसी और से डिवाइड हो गया, सपोज करिए 2 से डिवाइड हो गया, सपोज करिए 3 से डिवाइड हो गया, तब हम कह देंगे कि ये रेशनल नंबर्स नहीं है। क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर्स 8 अपॉन 12 था ये, अब मैंने इसको चेंज किया a अपॉन b में, यानी 4 अपॉन 3 में। अब यदि ये रेशनल होगा तब तो ये बताएगा कि यहाँ पे केवल ये इसका प्राइम मतलब को प्राइम हो गया, तो ये केवल 1 से ही डिवाइड होगा। लेकिन अगर 1 के अलावा किसी से डिवाइड हो गया तो हम कह देंगे कि सर ये रेशनल नहीं है। तो मैंने इसको को प्राइम में चेंज कर दिया है ना, मतलब अब क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट 2 इक्वल टू a अपॉन b, ऐसे तो लिख दिया मैंने, को प्राइम में इसको चेंज किया तो ये आ गया। अब जरा इसको इधर सिंप्लीफाई करिए, तो अंडर रूट 2 इंटू बी इज इक्वल टू a, यही तो आया। अब इसकी स्क्वायरिंग कर दीजिए जरा सा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करिए, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, यही तो आया। अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर, यानी b स्क्वायर यहीं रहने दीजिए, और ये आ गया a स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए a स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है ना भाई, a स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, या तो ऐसे समझिए आप, 2 को a स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, 2 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना।
यही तो बता रहा है ये। 2 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, यानी 2 हमें a को भी डिवाइड करेगा। यही कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बताया इसके पहले, जो ऐसे 3 यहाँ पे 9 का स्क्वायर किया था, मैंने कहा कि 3 9 स्क्वायर को इसको डिवाइड करेगा 27, तो 3 9 को भी डिवाइड करेगा 3 से। तो वही चीज अगर 2a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2a को भी डिवाइड करेगा, है ना। वो ये बता रहा है कि भैया 2a को डिवाइड करेगा, ये बता दिया यहाँ पर, है ना। इससे ये पता चल गया कि 2 जो है यहाँ पर ऐसे 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2, यानी 2a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2a को भी डिवाइड करेगा, यानी a को 1 तो डिवाइड किया ही गया, 2 भी डिवाइड कर गया, यानी 1 से ज्यादा डिवाइड कर गया। अगर वही ये 1 से तो डिवाइड करेगा, अगर यही 2 इसको भी डिवाइड कर जाएगा, तब ये को प्राइम कहाँ रह गया, तब तो ये 2 इसके फैक्टर हो गए। और को प्राइम होने के लिए फैक्टर केवल 1 और 1 ही होने चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए। अगर 2 फैक्टर हो गया इसका मतलब ये रेशनल नंबर्स नहीं था, ये हमने गलत माना हुआ है रेशनल नंबर। तो जरा देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, ऐसे हो गया। अब देखिए अगर 2a को डिवाइड किया तो 2 में हम कोई भी हम कांस्टेंट पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए, वो भी a को डिवाइड करेगा। ये बात सत्य है 100%। जैसे कि अगर 3 आपका 9 को डिवाइड कर रहा है तो 3 में कुछ भी लिख लीजिए, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3, 3 में 2 का डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6 भी 9 को डिवाइड करेगा, 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 या 9 भी 9 को डिवाइड करेगा। यानी सी ये क्या है, हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये कुछ भी रख देंगे वो ए को डिवाइड करेगा। इससे ये हमें मिला कि 2c इज इक्वल टू ए। अब इस a की वैल्यू को आप यहां रखिए, a की वैल्यू को आप यहां पे रखिए। a बराबर क्या है, a बराबर क्या है 2c। अब 2c को इसकी जगह पे रख लीजिए, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c और इसका स्क्वायर, a की जगह पे मैंने 2c रख दिया, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, यानी 2b स्क्वायर इक्वल टू 2 2 जा 4c स्क्वायर, यही तो है। अब 2 से 2 डिवाइड करें 2 2 जा 4, यानी b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, यही तो आया। अब देखिएगा बी स्क्वायर अपॉन 2, ये यहां मल्टीप्लाई पे था, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी 2 जो है वो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। यही तो बता रहा है कि 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 बी को भी डिवाइड करेगा, है ना। यही तो बात मैंने यहां पे बताई, वो ये चीजें। तो 2 बी को भी डिवाइड कर गया, यानी 2 जो है वो बी को भी डिवाइड कर गया, यानी इसके 2 फैक्टर आ गए 1 और 2। दैट्स मीन कि ये को प्राइम नहीं रहा, इसका मतलब कि ये जो मैंने रेशनल माना है वो रेशनल नहीं है, वो इरेशनल है। तो इस प्रकार से हम इरेशनलिटी को प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा सा, एग्जाम्पल नंबर 2 है। हम एग्जाम्पल नंबर 2 आपको देख लिए कि इसमें दिया है कि प्रूफ √3 इज इरेशनल, है ना। तो देखिए वही सेम चीज कि लेट अस सपोज, पहले हम क्या मानते हैं, √3 इज रेशनल, और जब हम इसको रेशनल मानते हैं तब इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो मैंने P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा, फिर इसको मैंने को प्राइम में चेंज किया। को प्राइम मैंने आपको बताया कि अगर ये 9 है, ऐसे है, ये हमारा क्या है, आप बताइए, ये हमारा क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर्स है। लेकिन इस रेशनल नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3, इसको 3 से डिवाइड कर लीजिए। अब ये जो बना, अब ये सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये रेशनल नंबर था इसलिए इसको को प्राइम में चेंज कीजिए, केवल 1 से ही डिवाइड होगा, है ना। अगर 1 के अलावा ये किसी और से डिवाइड हो गया तब हम कहेंगे कि ये रेशनल नंबर्स नहीं है, क्योंकि इसको को प्राइम में चेंज करिए। तो वही सेम चीज मैंने इसको जब को प्राइम में चेंज किया तो a अपॉन बी आप लिख सकते हैं कि चेंजिंग इन को प्राइम, दैट्स वाई √3 इज इक्वल टू a अपॉन बी, यानी ये क्या हो गया, a अपॉन बी हो गया, √3 इज इक्वल टू a अपॉन बी हो गया। अब जब ये को प्राइम में चेंज हुआ तो इसके केवल 1 फैक्टर, इसके भी केवल एक ही फैक्टर है, एक के अलावा ये किसी और से डिवाइड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि को फैक्टर का डिफिनेशन ही यही है कि जो भी नंबर्स रहें वो केवल 1 से डिवाइड हो, 1 के अलावा किसी से नहीं, किसी से भी डिवाइड ना हो 1 के अलावा। ये 1 के अलावा किसी से डिवाइड होगा क्या, किसी से नहीं डिवाइड होगा, ठीक। तो ये रहा। अब देखिए जरा से इसको सिंप्लीफाई करिए, हम इसी को दिखाते हैं कि ये 1 के अलावा भी किसी से डिवाइड है ना।
अगर दिखा देते हैं कि हाँ 1 के अलावा भी इसके फैक्टर हैं, तब कहते हैं ये गलत है। तो इसको जरा सिंप्लीफाई करिए, तो ये क्या आ गया, √3b इज इक्वल टू ए, यही तो आया। अब इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग करिए जरा सा, स्क्वायरिंग करेंगे तो √3b इसका होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, दैट्स इम्प्लाई √3 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट्स इम्प्लाई b स्क्वायर यही रहने दीजिए, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 3 हो गया, ए स्क्वायर बाई 3, यानी 3 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 3 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 3 जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा। ये कैसे, मैंने इसके पहले आपको बताया, ठीक। अब देखिए यही सेम चीज 3 ए को जो है वो 3 डिवाइड कर गया। अब हम करते क्या है कि 3 में कोई कांस्टेंट सी ऐड कर देते हैं, अब वो भी ए को डिवाइड करता है, वो भी क्या करता है, ए को डिवाइड करता है। कैसे, जैसे आपने यहाँ पे 4 लिया सपोज करिए, वो 8 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, 8 स्क्वायर डिवाइड, तो 4 क्या करेगा, 8 को भी डिवाइड करेगा, ये मैंने ये बता दिया। अब देखिए 4 में आप कुछ भी ऐड करिए, 4 1 जा 4, 4 भी 8 को डिवाइड करेगा, 4 2 कर दीजिए, 8 भी 8 को डिवाइड करेगा, 4 में 3 कर दीजिए 12, ये भी 8 को डिवाइड करेगा। अब आप कहेंगे ये कैसे डिवाइड करेगा, तो काटिए, 3 से 4 से कट करिए, कट गया। 4 में आप 4 से कुछ भी सी के जगह पे आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे वो इसको डिवाइड करेगा। अब देखिए 3c इक्वल टू क्या आ गया, ए। अब हम क्या करते हैं, ए के स्थान पे यही 3c को रख देते हैं, रखिए 3b स्क्वायर इक्वल टू इसको 3c, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए पूरा, ये 3b स्क्वायर है। अब 3 3 या 9 c स्क्वायर, 3 से काटिए, 3 3 या 9, यानी b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर, यानी b स्क्वायर, ये 3 मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, है ना, इक्वल टू c स्क्वायर। अब देखिए अब 3 क्या कर रहा है, b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 3 b स्क्वायर डिवाइड कर, तो 3 क्या करेगा, b को भी डिवाइड करेगा। कैसे, ये मैंने बता दिया। अब b को भी क्या किया, 3 डिवाइड कर दिया, यानी इसके 2 फैक्टर मिल गए। मिलना क्या था, एक, क्यों, क्योंकि मैंने इसको रेशनल माना था, रेशनल को p अपान क्यू में लिखा था, क्यू p अपान क्यू में लिखने के बाद मैंने इसको को प्राइम बना दिया था। तो यदि इसके को प्राइम को ये फॉलो नहीं कर रहा है, यानी मैंने इसको गलत माना हुआ है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दिस इंप्लाई कि दैट इज नॉट रेशनल नंबर, दैट इज इरेशनल नंबर। तो इस प्रकार से प्रूव करते हैं। एक आध क्वेश्चंस और आप देख लीजिए जो आपके एग्जांपल्स में दिए हुए हैं, है ना, जैसे कि 5 माइनस √3 दिया हुआ है एक, उसको देख लीजिए, 5 माइनस √3, एक क्वेश्चन दिया हुआ है 5 माइनस √3, है ना, थर्ड क्वेश्चन है शायद, इसको कहा है इरेशनल। सेम वैसे ही हम मानते हैं, लेट अस सपोज 5 माइनस √3 इज रेशनल नंबर, है ना, मैंने इसको रेशनल मान लिया, तो 5 माइनस √3 को हमने p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिया, है ना, यही तो करते हैं हम, p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिया। अब √3 को उधर करिए, p अपॉन क्यू को उधर करिए, तो ये क्या आ गया 5, अब ये p अपॉन क्यू पॉजिटिव में है, इधर आएगा निगेटिव में हो जाएगा, और ये क्या √ इधर निगेटिव उधर जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा, है ना। अब आप देखिए, अब हमने इसको क्या मान रखा है, रेशनल, p अपॉन क्यू को क्या मान रखा है, रेशनल, p अपॉन क्यू बराबर ये है, इसको मैंने रेशनल माना, यानी ये भी, ये तो रेशनल है। तो इस साइड क्या है हमारा, ये √3 क्या है, ये मैंने आपको प्रूव किया ना, ये क्या है, इरेशनल, भाई यही तो है, 5 माइनस p अपॉन क्यू इज इक्वल टू √3, ये √3 हमारा क्या है, इरेशनल है, क्योंकि ये इसके बराबर है, यानी ये भी इरेशनल होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए। अगर ये इरेशनल ये भी हो गया, इसका मतलब ये दोनों बराबर, यानी ये सही। लेकिन यदि इरेशनल के बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब कि ये दैट इज रॉन्ग, मतलब ये रॉन्ग है। तो हम देखते हैं कि ये क्या है, ये इरेशनल है कि नहीं है, तो चेक करते हैं। देखिए ये 5 तो हमें दिख ही रहा है, 5 ऑलरेडी दिस इज अ रेशनल नंबर्स, तो ये रेशनल है 5। अब डिपेंड पूरा कर गया इस पे, p अपॉन क्यू पे, तो मैंने p अपॉन क्यू को ऑलरेडी मान रखा है रेशनल, p अपॉन क्यू को हमने क्या मान रखा है, रेशनल मान रखा है।
तो मैंने रेशनल लिख दिया। अब देखिए रेशनल ये बराबर है, रेशनल में से रेशनल जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, कुछ भी करेंगे तो वे क्या आता है, रेशनल ही आता है। यानी ये इरेशनल और ये टोटल रेशनल आ गया है ना। तो मतलब ये गलत गलत हो गया भाई, ये रेशनल ये इरेशनल, ये कैसे हो सकता है, ये दोनों बराबर आना चाहिए ना, ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल आना चाहिए। यानी ये तो रेशनल, ये तो चेंज होने वाला नहीं है। ये जो P अपॉन क्यू हमने रेशनल माना है ये गलत शायद माना है। यदि इसके स्थान पे हम अगर इरेशनल कर दें तब रेशनल में से इरेशनल जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। अब ये बराबर हो गया। कब बराबर हुआ, जब मैंने इसको इरेशनल माना, जब मैंने इसको रेशनल नहीं इरेशनल माना है ना, जब मैंने इसको इरेशनल माना तब, यानी जब हम इसको रेशनल मान रहे हैं तब ये गलत है। यानी ये क्या है, हमारा इरेशनल है। P अपॉन क्यू को जब मैंने इरेशनल माना तब ये सही है। P अपॉन क्यू हमारा क्या है, 5 माइनस √3। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग, अगर एक क्वेश्चन और देख लेंगे तो हो सकता है और आपका क्लियर हो जाए, है ना। ये देखिए एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि 3√2 प्रूव 3√2 इज इरेशनल। ये तो इरेशनल है ही है, आप देख रहे हैं अंडर रूट में आ गया। तो पहले हम मान लिए कि लेट अस सपोज 3√2 इज रेशनल, पहले में हमने मान लिया रेशनल। 3√2 को हमने P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिया, ऐसे तो लिखते हैं, ठीक। तो अब √2 को यही रहने दीजिए, है ना, √2 को यही रहने दीजिए और P अपॉन क्यू, अब देखिए 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 3Q, यही हो गया ना, ये हो गया हमारा। या तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1/3 इंटू P अपॉन क्यू, 1/3, या तो इसको वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ऐसे लिखा, हमें कोई इतराज नहीं, ठीक। तो अब देखिए √2 क्या है हमारा, इरेशनल है ना, क्या है, इरेशनल है। और ये भी क्या आना चाहिए, चूंकि ये √2 के बराबर है तो ये भी क्या आना चाहिए, इरेशनल आना चाहिए। अगर ये इरेशनल आया, दोनों बराबर हुआ, तब तो ये ट्रू। अगर ये रेशनल आ गया, सपोज ये इरेशनल ये बराबर नहीं आया, तब ये रॉन्ग, तब मतलब ये रेशनल नहीं है, तब ये इरेशनल है। अब देखिए क्या होगा। अब मैंने 1/3, ये क्या है हमारा, ये रेशनल नंबर्स है, 1/3 इसको मैंने ऐसे लिखा ना, इंटू P अपॉन क्यू। तो 1/3 हमारा क्या बता रहा है, रेशनल बता रहा है, क्योंकि इसको P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल और इरेशनल अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो पहले रेशनल और इरेशनल का चैनल पे जाकर वीडियो देख लीजिए, है ना। इरेशनल इंटू ये हमारा रेशनल है, ये तो हमें दिख रहा है। अब ये हमें नहीं पता है ये क्या है। अब मैंने इसको मान क्या रखा है, P अपॉन क्यू को ये रेशनल मान कर रखा है। रेशनल में हमने रेशनल का मल्टीप्लाई किया, तो मैंने आपको बताया कि रेशनल का और रेशनल में मल्टीप्लाई करिए, जोड़िए, घटाइए, गुणा करिए, वो रेशनल ही आता है। यानी ये क्या आ गया, रेशनल, और इधर क्या है, इरेशनल, यानी दिस इज गलत, ये दोनों गलत आ गए, यानी ये रॉन्ग है हमारा, ये मैंने रॉन्ग लिया हुआ है, ये रेशनल नहीं है। अब जरा सा P अपॉन क्यू को जब मैंने रेशनल लेकर लिया तब ये गलत आ गया, लेकिन जब एक बार इरेशनल लेकर देखे तब, तो 1/3 हमारा क्या है, रेशनल है, और P अपॉन क्यू को मैंने इरेशनल ले लिया, जो मैंने ये रेशनल लिया हुआ है इसको इरेशनल ले लिया, P अपॉन क्यू को इरेशनल ले लिया। जब इरेशनल लिया तब रेशनल में इरेशनल का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इरेशनल आता है ना, इरेशनल आता है। यानी जब मैंने इसको इरेशनल लिया तब ये सही है, लेकिन जब मैंने इसको रेशनल लिया तब ये गलत है। यानी ये पूरा गलत है, ये हमारा इरेशनल है। तो जितना इजी से इजी लैंग्वेज हो सकता था उतना मैंने आपको बताया। बाकी अगर आपको समझ में आई हो तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट करिएगा, मैं देखूंगा उसको और कैसे अच्छे से आपको बताया जा सकता है। फिलहाल वन शॉट वीडियो में ये पूरा आपका समाप्त हुआ। जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने अच्छे से क्लियर करने का पूरा प्रयास किया और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। और रिक्वेस्ट आपसे यही है कि अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको ये चैनल हेल्पफुल लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।